नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रतिका। तो जम्मू कश्मीर की 5 अहम जानकारी की ओर रुख करते हैं, जहां पर शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से कि जम्मू कश्मीर हमारी कंट्री में एक पहली ऐसी यूटी बनने जा रहा है जहां पर अब टीचर्स की जीपीएस बेस्ड अटेंडेंस होंगी। मंथली उनकी परफॉर्मेंस ली जाएगी और वो भी स्टूडेंट से। आज से पहले स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया जो है वो टीचर्स का होता था कि स्टूडेंट्स मंथली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके क्या कुछ प्रोग्रेस है, क्या कुछ प्रोग्रेस नहीं है और क्या कुछ पे उनका काम करना चाहिए। ये कार्य जो है वो आज से पहले टीचर्स का होता था, लेकिन अब स्टूडेंट्स ये कार्य जो है वो संभालेंगे। जितने भी 6 क्लास या से शुरुआत की जाएगी, 6 क्लास या उससे अबव स्टूडेंट्स जो हैं वो मंथली अपने टीचर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे। और ये कदम जो है वो इसलिए उठाया गया है ताकि टीचर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए, स्टूडेंट्स की जो स्टडीज हैं उसे एफिशिएंटली उन्हें प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका फ्यूचर और भी अच्छे से उभर कर सामने आए। ये कदम जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने उठाया है, जहाँ की कल उन्होंने 2 एप्लीकेशंस को लॉन्च किया, जिसमें से ये भी एप्लीकेशन बताई गई है कि अब जीपीएस बेस्ड टीचर्स की अटेंडेंस ली जाएगी और साथ ही साथ जो है वो बच्चों के ऊपर ये बेरा है, क्योंकि हर महीने हर दिन जो है वो टीचर्स बच्चों को गाइड करते हैं। ऐसे में 6 क्लास है उससे ज्यादा के स्टूडेंट्स को भली भांति परिचित होता है क्या उन्हें उस टीचर्स के पढ़ाने से कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसे बेसिस पर उन्हें जज करना बच्चों के लिए काफी आसान हो जाता है और मंथली बेसिस पर उन्हें बताना पड़ेगा कि क्या उनके टीचर की परफॉर्मेंस रही है। अगर बच्चों को उनकी समझ नहीं आती है तो टीचर्स को रिप्लेस किया जाएगा और बाद में ये पता लग पाएगा कि क्या कुछ जो है कमियां, लूप होल्स जो है वो बच्चों की पढ़ाई में आ रही थी, जिस वजह से उन बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा था। तो ये कदम जो है वो पहली बार उठाया गया है और जम्मू कश्मीर प्रदेश हमारी कंट्री में पहली ऐसी यूटी बनेगा जहां पर ये सिस्टम शुरू किया जाएगा। तो आज के दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं कि जहां पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तो चल रही है, लेकिन एसएमसी के यानी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो कि जोर जबरदस्ती कर कुछ जगहों का जहां पे नोटिस भी नहीं दिया गया है उन जगहों को डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दूं कि 3 एसएमसी के जो एम्प्लॉयज हैं यानी कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक ट्रैफिक बूथ को जबरदस्ती डिमोलिश करने की कोशिश की, जबकि ट्रैफिक बूथ पर जो कॉप्स मौजूद थे उन्होंने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, जिस वजह से दोनों की तरफ से हीटेड आर्ग्यूमेंट भी शुरू हो गया। और जब ट्रैफिक बूथ के एम्प्लॉयज ने इसकी जानकारी आगे दी तो पता चला कि उस ट्रैफिक बूथ को डिमोलिश करने के लिए कोई नोटिस आया ही नहीं था, जिस वजह से हरकत में आते हुए एसएमसी ने अपने 3 एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने जोर जबरदस्ती करके ट्रैफिक बूथ को डिमोलिश करने की कोशिश की। तो तीसरी जानकारी आपको दे दूं कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग की जानकारी है, जहां पर ठंड से बचने के लिए एक व्यक्ति कांगड़े से हाथ सेक रहा था, लेकिन हाथ सेकते सेकते वो हादसा इतना बड़ा हो गया कि वो व्यक्ति कांगड़ी से जो है आग सेकते सेकते एक भीषण आग लग गई, जो आग तब्दील हो गई पूरे घर में और वह व्यक्ति उस आग के चपेट में आने की वजह से उसके काफी ज्यादा इंजरीज हो गई थी। और जैसे ही आसपास के लोगों को पता लगा वो उसे अस्पताल लेके गए, जहां पर डॉक्टर्स ने कुछ इलाज के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। यानी कि आग सेकना एक व्यक्ति को इतना भारी पड़ गया। तो आज की तीसरी खबर की ओर बात करते हैं, जहां पर लगातार जो है वो नशा तस्करी जम्मू कश्मीर में एक अहम मुद्दा, बर्निंग टॉपिक बन गया है, क्योंकि कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो कि आजकल की यूथ को इसमें इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं और नशा तस्करी करते हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस इन्हें हिरासत में लेती है और ऐसे ही एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था, जिला कठुआ की मैं बात कर रही हूँ। वहां पर एक व्यक्ति को नशा तस्करी करने के मामले में उसके 7 ग्राम हीरोइन उससे बरामद हुई थी और उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में जम्मू कश्मीर पुलिस ने रखा था, लेकिन उसकी मिस्टीरियस डेथ जो है वो हिरासत में रखने से 1-2 दिन बाद हो जाती है, जिस वजह से उनके परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही थी, उससे कुछ
टॉर्चर कर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिस वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। परिवार वालों ने ये आरोप लगाए और उसी समय हायर अथॉरिटीज में हरकत में आते हुए 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है कि एक व्यक्ति जो कि हिरासत में था, किस तरह से उसकी मृत्यु जो है वो हो गई, या क्या कुछ जो फैमिली आरोप लगा रही थी उस बेसिस पर उन 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो आज की आखिरी खबर की ओर रुख करते हैं कि जहां पर लश्कर तैयबा या अन्य टेरर आउटफिट है वो लगातार जम्मू कश्मीर में कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं से पैसा लेकर दूसरे व्यक्ति को पैसा देना, कहीं से हथियार लेकर दूसरे तक हथियार सप्लाई करना, तो ये लगातार कार्य से चलते जा रहे हैं। लेकिन नाका लगाकर हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस उनके ऊपर अपनी पैनी नजर टिकाए हुए है। तो ठीक इसी तरह से एक नाका लगाया गया था कश्मीर में। वहां पर 3 व्यक्ति एक कार में निकल रहे थे जो कि सस्पिशियस मूवमेंट उनकी लगी और वो नाका तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वो नहीं रोके, लेकिन जब वो उन्हें रोकने में कामयाब हो गए तो देखा गया उनके पास एक ब्लू कलर की किट थी जो कि एक क्रिकेट बैग भी माना जाता है। तो उसके अंदर उन लोगों के पास 31 लाख से भी ज्यादा कैश था और वो कैश फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने बरामद कर दिया है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि वो लश्कर तैयबा के जो एक टेरर ग्रुप है उनके लिए काम करते थे। तो उन्हें फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता लग पाए कि और भी इस आउटफिट के और कितने लोग हैं जो कि अलग अलग इलाके में रुके हुए हैं और किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में जो कम्युनल हार्मनी है उसे भंग करने की कोशिश कर रही है। तो ये थी जम्मू कश्मीर की 5 अहम जानकारी जो कि मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप लोगों को ये अपडेट किस तरह से लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।